बड़ी खबर तेजस क्रैश को लेकर सामने आ रही है। दुबई में तेजस फाइटर जेट जो क्रैश हो गया, यहाँ पर एयर शो के दौरान, जो यहाँ पर एयर शो चल रहा था उस दौरान भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वो हवा में क्रैश हो गया। जैसे ही उसने हवा में उड़ान भरी और फिर वो जमीन से नीचे टकराते ही एक आग का गोला बन गया, जिसकी तस्वीरें, भयावह वीडियो भी सामने आए। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान सामने आया। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और अब इसमें जो है जांच चलेगी। लेकिन इसी बीच अब इस मामले पर क्या क्या नए अपडेट सामने आए हैं और अब जो है दुबई में ये पहला एयर क्रैश नहीं था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल इसका पाकिस्तान से कैसे कनेक्शन सामने आ रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, जानकारी ये भी है कि दुबई में दरअसल तेजस क्रैश होने से पहले कई देशों के विमान जो हैं वो भी क्रैश हो गए थे। इसी में पाकिस्तान का नाम भी है। पूरा मामला क्या है और अब क्या नए अपडेट सामने आ रहे हैं तेजस फाइटर जेट के क्रैश को लेकर, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी भयावह हैं और यहाँ पर पायलट की मौत हो गई है, जो जाँच के जो रिपोर्ट सामने आई हैं। और हालांकि अब इस मामले में जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब नया जो अपडेट है वो क्या है? बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया, ये बहुत ही, एक तो मैं कहूँगा कि बहुत ही भयावह हादसा इस एयर शो में यहाँ पर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ये कोई पहला क्रैश नहीं था। हालांकि कई लोग जो है तेजस को लेकर भी सवाल खड़े करने की कोशिश कर भी रहे हैं और करने की कोशिश भी आगे समय पर करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई पहला क्रैश नहीं था। इस एयर शो में कई विमान हादसे हो चुके हैं, जिनमें जो है वो पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और यूएई के फाइटर प्लेन जो हैं वो यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं। उनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा बता दूं इस एयर शो के बारे में। बता दें कि साल 1986 से ये विश्व का सबसे बड़ा जो एक विमानन मेले के रूप में इसको देखा जाता है। दुबई एयर शो यहाँ पर ये चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी जो विमानन कंपनियां हैं इस प्रदर्शनी जो है इसमें हिस्सा लेती हैं। दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाखों दर्शकों के बीच उन्नत जेट्स, जो ड्रोन्स होते हैं, एरोबेटिक्स का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इस चमक के पीछे दुर्लभ लेकिन गंभीर दुर्घटना जो है उसका साया भी छुपा हुआ है और इसलिए ही कहा जा रहा है कि ये कोई पहली घटना यहाँ पर नहीं थी जिसमें तेजस जो है वो भारत का यहाँ पर क्रैश हुआ है। अगर आपको बताएं कि दुबई का जो एयर शो है ये हर 2 सालों में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और अगर इसकी हम बात करें, जिस तरीके से आपने सोनम बताया कि दुबई एयर शो के पहले प्लेन क्रैश में पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर गिरा था। सबसे चर्चित ये हादसा रहा था जो 2019 में हमें देखने को मिला था। 18 नवंबर की वो तारीख 2019 में, जब पाकिस्तान एयरफोर्स का चेंगडू J-10C फाइटर जेट प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये जेट चीन की तरफ से जो है वो बनाया गया था और पाकिस्तान को पहली बार आपूर्ति जो है वो इसकी की गई थी। पायलट ने हालांकि इस दौरान इजेक्ट वहां तब कर लिया था, यानी कि पायलट जो है बाहर आ गया था, लेकिन विमान दुबई के रिहायशी इलाके में जा गिरा था और इसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। पायलट जरूर बच गया था। हादसे में विमान के मलबे ने एक घर को भी काफी नुकसान तब पहुंचाने का काम किया था। 18 नवंबर 2019 जांच में तब पता ये चला था कि विमान में तकनीकी खराबी आई थी और पायलट की कुछ गलती थी, उसको जिम्मेदार पूरी तरीके से इस प्लेन क्रैश के लिए ठहराया गया था। ये दुबई शो का पहला जो है वो घातक हादसा माना गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी एक नई बहस जो है वो भी छेड़ने का यहाँ पर काम किया था। पाकिस्तान ने इसे ट्रेजिक इंसिडेंट तब बताया था और माफी भी तब मांगी थी, जबकि दुबई अथॉरिटीज ने तत्काल बचाव कार्य उस वक्त शुरू किया। अगर हम कुछ और हादसों की बात करें तो पाकिस्तान के प्लेन क्रैश से पहले एक छोटा विमान हादसा 2017 में इस शो में हमें देखने को मिला था सोनम, जब सऊदी अरब की सलाम एयरलाइंस का बोइंग 737-800 विमान जो स्टैटिक डिस्प्ले के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था, अचानक इंजन फेलियर की वजह से ये फिसल गया और आसपास के विमानों से जा टकराया था। तब हादसा यहाँ पर छोटा हादसा था, लेकिन फिर भी एक गंभीर हादसा ये हो सकता था। हालांकि इसमें कोई हताहत, जैसे मैंने कहा, कि नहीं हुआ, लेकिन जो आयोजक थे उन्होंने कुछ घंटों के लिए इस पूरे एयर शो को रोक दिया था। आज भी ये रुका। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विमान हादसे के बाद एयर शो को दोबारा से शुरू कर दिया गया था दुबई में। तो हम बात कर रहे हैं 2017 की। सऊदी टीम ने इसे माइनर टेक्निकल फॉल्ट तब बताया था। इससे पहले 2009 में रूसी नाइट्स एरोबेटिक टीम का Su-27 फ्लैंकर जेट प्रदर्शन के दौरान कंट्रोल खो बैठा था, लेकिन पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करवा ली थी। विमान रनवे पर ही रुक गया और तब भी कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ था। अमेरिका का जो F-16 है, जो कि पाकिस्तान के पास भी है और उसे बहुत उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन F-16 की धज्जियां भी कई बार उड़ चुकी हैं। तो F-16 जो है अमेरिका का, वो भी हादसे का शिकार यहां पर हो चुका है। दुबई एयर शो में इससे पहले अमेरिका की तरफ से जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन,
2015 में F-16 फाइटर जेट और 2013 में यूएई का खुद का F-16 जो लड़ाकू विमान है, और प्रदर्शन के दौरान इंजन स्नैग का शिकार हो चुका है, और लेकिन दोनों जो हैं वो सुरक्षित यहाँ पर उतरे। ब्रिटिश एरोलाइनर का हॉक ट्रेनर 2007 में लो लेवल फ्लाई के दौरान यहाँ पर ब्रेक फेलियर उसका हुआ, पायलट ने इजेक्ट कर लिया था, पायलट जो प्लेन से वो बाहर आ गए थे। फ्रेंच डिसॉल्ट मिराज 2011 और रूसी मिग 29 1997 में भी मामूली इंसिडेंट यहाँ पर रिकॉर्ड इसके किए गए हैं, लेकिन क्रैश तक मामला जो है वो नहीं पहुंचे। ये हादसा दुबई एयर शो की सुरक्षा को चुनौती देते रहे हैं, जहां हर फ्लाइट से पहले सख्त चेकिंग की जाती है, सारी चीजें अपडेट जो है वो जांची जाती हैं। आपने जो इन देशों के बारे में बताया कि अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, वो भी इन हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन चेतन यहाँ पर जो है सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स भी तो बहुत ज़्यादा सख्त होते होंगे, तो क्या किस तरीके से इसे देखा जाए कि दुबई में एयर शो चल रहा है और कई देशों के यहाँ पर विमान आए हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी चल रही है, जो एयर डिफेंस लोगों जो देशों की जो क्षमता है, डिफेंस शक्ति है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, तो इसी बीच सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर क्या कोई सवाल उठ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर जरूर सवाल उठेंगे, लेकिन हम सोनम ये देख रहे हैं कि इस एयर शो का दोबारा से शुरू होना वो ये दिखाता है कि इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं उसके बाद भी एयर शो दोबारा से हुआ। जो मैंने बताया कि कुछ देर के लिए जो विमान टकरा गया था सऊदी का, उसके बाद भी जो है वो विमान जो एयर शो है वो दोबारा से शुरू किया गया। आज इतना भीषण हादसा हुआ, उसमें कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं, क्योंकि भारत का विमान था। भारत के विमान को लेकर इस बार भी सवाल उठ सकते हैं कि भाई आप देखिए, अभी तक जो पाकिस्तान अपनी बेबुनियादी बातें कर रहा था, राफेल जो भी वो बड़बड़ा रहा था, उसकी बात चली नहीं। लेकिन तेजस को लेकर जब सवाल उठते हैं तो हालांकि सोशल मीडिया पर जरूर कुछ झूठ भी फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जरूर की जाएगी। सुरक्षा की हम बात करें, सुरक्षा को लेकर कभी कई गंभीर जो है वो सवाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें सोनम पहले से जांची जाती हैं। हम देखते हैं कि ऑडियंस कहाँ पे होती है और जो एयर शो होता है, जो पायलट होता है, उसको कहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ये चीजें पहले प्रैक्टिस हुई होती है। उनको सब कुछ पता है कि कहाँ कैसे क्या होगा, अगर ये हादसा होता है तो उसको कैसे टैकल किया जाना है। तो तमाम चीजें हैं वो वहां पर पहले से जरूर मौजूद रही हैं और होंगी भी। तो अब हालांकि अभी जांच का विषय है, क्योंकि भारतीय वायुसेना है उसने अब जांच जो है वो बिठा दी है। देखना होगा कि ये तेजस विमान क्रैश हुआ तो कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपने जाना कि जो ये हादसा हुआ है, जो भारत के तेजस के साथ जो क्रैश हुआ है, वो यहाँ पर दुबई एयर शो में पहला हादसा नहीं है। इससे पहले कई देशों के जो विमान हैं उनके साथ भी ऐसी दुर्घटना हो गई है। लेकिन अब जो यहाँ पर आईएएफ की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, और अभी फिलहाल कहना कि इसके पीछे क्या कारण था, ये जल्दबाजी होगी, तो हमें इंतज़ार रहेगा जब भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई बयान आता है, जब जाँच में पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे क्या हुआ था। उस आखिरी सेकेंड्स में ऐसा क्या हुआ था कि जो तेजस था वो एकदम से ज़मीन से टकराते ही आग का गोला बन गया, और वो जो गुब्बार के जो वीडियोज़ आए थे वो भी काफ़ी भयावह थे। हालांकि इंतज़ार रहेगा, तो देखना होगा कि इस पर क्या और आगे अपडेट्स आते हैं। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।